अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। सभी धर्म प्रेम और एकता सिखाते हैं। तो क्या ये आश्चर्य की बात नहीं कि आज यदि इतिहास को देखें तो विश्व में जितने भी युद्ध और झगड़े होते आए हैं, आज भी हो रहे हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा धर्म के नाम पर ही होते हैं। यानी बिल्कुल ही रात और दिन का फर्क है कि धर्म हमें प्रेम, एकता, भाईचारा सिखाता है और सारे ही धर्म, नाम ही धर्म है तो वो इसी के लिए बने हैं और सब यही कहते हैं कि हमारा लक्ष्य यही है कि मानवता में, विश्व में, आपस में भाईचारा हो, समरसता हो, भावनात्मक एकता हो, हम सब प्रेम, प्यार, शांति से रहें। साथ साथ फिर क्या देखते हैं कि जितने भी झगड़े होते हैं, हिंसक युद्ध होते हैं बड़े बड़े, वो धर्म के नाम पर ही होते हैं और छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो विश्व में चलते ही रहते हैं लगातार। बल्कि अब तो दिनों दिन उनकी संख्या, उनके तौर तरीके बढ़ते जा रहे हैं, विस्तार को पा रहे हैं। तो इस बात को हम कैसे आपस में रिकनसाइल करें कि लक्ष्य ये और लक्षण ये। अगर आप विचार करेंगे इसके मूल पर क्या है, तो हम देखते हैं कि मनुष्यों के अंदर जैसे अनेक प्रकार के बाहर के देखने के जो भेदभाव हैं वो अनेक प्रकार के हैं। हम जानते हैं कि दुनिया के मनुष्यों में रंग भेद है। गोरा रंग से लेकर पीला रंग से लेकर अनेक प्रकार के रंग के शरीर मनुष्यों के हैं। काले रंग का भी शरीर है। और उसके बाद मनुष्य धर्मों के नाम पर भी बटे हुए हैं। फिर देश के नाम पर भी मनुष्यों के अंदर आपस का बंटवारा है। अनेक भाषा भी देखेंगे तो आज दुनिया में कितनी भाषाएं हैं। एक भारत के अंदर ही ले लें, कितनी भाषाएं हैं। तो जहाँ पर अनेक प्रकार के भेदभाव हैं, धर्म भेद है, भाषा भेद है, जाति भेद है, लिंग भेद है, यानी जेंडर इनइक्वालिटी इतनी है कि महिलाओं के साथ अगर आज भी देखें अनेक कानून पास करने के बाद भी उनको बराबरी नहीं मिल रही है। इसी प्रकार के सामाजिक व्यवस्था में भी गरीब और अमीर का, पढ़े और अनपढ़े का अनेक प्रकार के भेदभाव हैं। और एक सबसे बड़ा भेदभाव स्वार्थ के कारण हो जाता है। कोई देश अधिक धनाढ्य है, अधिक साधन संपन्न है, तो साधन संपन्न देश आपस में एक मत हो जाते हैं अपने हित के लिए। कई देश फिर बिल्कुल ही निर्धन है, वो फिर अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो अनेक प्रकार के जब भेदभाव हैं और जितने भी धर्म स्थापित हुए हैं वो आप देखेंगे कि वो सारे के धर्म जो स्थापित हुए हैं वो इन्हीं भेदभावों पर आधारित हैं। चाहे वो रंग भेद है, चाहे वो विश्वास का भेद है, आस्था का भी बहुत भेद है। तो इस कारण से इन धर्मों के नाम पर एकता हो सके, जिनका मूल आधारी भेदभाव है, वो नहीं हो सकती। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रयत्न विश्व में होते रहे हैं। अच्छा, धार्मिक एकता ना सही कि सभी धर्म अपने अपने आस्थाओं को रखते हुए, अपने अपने मान्यताओं पर चलते हुए
आपस में प्रेम प्यार से तो रहें। यानी उसमें भावनात्मक एकता हो कि हम सारी दुनिया एक है, सारी दुनिया के रिसोर्सेज एक हैं, हम सबको इसी दुनिया में रहना है, वो भी नहीं होता। इसका फिर क्या किया जाए, इस बात पर विचार आता है कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि धर्म भी हों, धार्मिक एकता तो हो जाए, या फिर सबसे बढ़िया बात तो यह है कि सभी मिल कर के एक हो जाएं, सभी का एक ही धर्म हो जाए। तो इस बात पर आज हम चर्चा करते हैं। अगर आप विचार करेंगे तो एक चीज़ है जो सभी धर्मों में एक समान है, कम से कम समानता का कोई आधार तो ढूंढें जिस आधार के ऊपर हम इस अपनी वार्ता को आगे बढ़ाएं और कुछ रियल, जिसको कहते हैं वास्तविकता की ओर जाएं। क्योंकि बोलने में, लिखने में, कहने में तो एक बहुत अच्छा लक्ष्य है, सारी दुनिया एक हो जाए। वो लक्ष्य तो कई तरीके से दुनिया प्राप्त करने की कोशिश करती रही है। पहले लीग ऑफ नेशंस बनाया जब एटम बम चला था पहला, फिर और उसको इम्प्रूव करके यूनाइटेड नेशंस बनाया, फिर वो तो मोटे रूप हैं एकता के प्रयास के, फिर अनेक प्रकार की संधियां करी गईं, युद्ध के ना होने के कई प्रकार के तरीके निकाले गए, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में संधियां की गई। लेकिन उन सब के बावजूद भी हम देखते हैं कि विश्व एक है, इस आधार पर तो मनुष्यों ने एकता को नहीं कर पाया। विश्व एक है, सारे मानव एक हैं, सारे हमारे विश्व के संसाधन एक हैं, और आजकल एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस यानी निर्भरता इतनी बढ़ गई है कि कोई भी अकेला, चाहे वो देश हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो धर्म हो, दुनिया में समरसता से नहीं रह सकता। एक दूसरे पर प्रभाव है, प्राकृतिक प्रभाव भी है, नेचुरल भी है, फिर भी इसमें सफलता नहीं मिली। तो आखिर कोई ऐसा, जो हम धर्मों की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा इस प्रकार का एक करने का सूत्र है? तो अगर हम विचार करेंगे तो एक बात जो कॉमन है, जो सब एक जैसी मानते हैं, पहले हम उस पर आते हैं, और वो क्या है? परमात्मा में विश्वास। कि धर्म का मतलब है परमात्मा में आस्था। तो सभी धर्मों वाले एक परमात्मा को मानते हैं। अगर हम इसको आधार बनाएं, सभी धर्म वाले एक परमात्मा को मानते हैं, उसी में आस्था रखते हैं, तो क्या ये कॉमन सूत्र हो सकता है, एकता का एक बीज हो सकता है? इस पर हम विचार करते हैं। क्योंकि वन गॉड है, यहाँ तक भी कह देते हैं सबका मालिक एक है। सारे धर्मों वाले कहेंगे हम सबका मालिक एक है, और जब परमात्मा गॉड, ईश्वर अल्लाह का नाम आएगा तो सब कहेंगे कि हम उसी में विश्वास करते हैं, उसी को मानते हैं। अच्छा, अब क्या इस आधार पर एकता नहीं हो सकती थी? जब धर्मों का मूल ही परमात्मा में आस्था है, परमात्मा में विश्वास है, और एक परमात्मा में को सब मानते हैं, तो क्या इस आधार पर क्यों नहीं धार्मिक एकता हम कर पाते? और विचार करेंगे तो आप इसमें क्या पाएंगे? ये हो सकता है, ये संभव है। क्योंकि लोग दुनिया में भी कहते हैं फादरहुड ऑफ गॉड, ब्रदरहुड ऑफ मैन। एक पिता के ही हम सब बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं। जब हम स्लोगन निकालते हैं, भारत में तो सभी धर्मों वाले रहते रहे हैं, तो जब भी हम एकता की बात करते रहे हैं, हम यही कहते रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। पीछे कुछ दशक पहले जब भारत और चीन के अंदर प्यार बढ़ाने की बात हो रही थी, उस समय भी एक नारा निकला था, वो धर्म के आधार पर नहीं था, देश के आधार पर था, हिंदी चीनी भाई भाई।
तो कहने का बात यह है, वो तो एक धर्म के आधार पर नहीं था, जब धर्मों के आधार पर, क्योंकि ख़ास तौर पे भारत इसमें सक्षम है, क्योंकि भारत में सभी धर्म रहे हैं। एक विशेष बात यह है, भारत को लोग परमात्मा का देश तो कहते ही हैं, परमात्मा के अवतार भी इसी में माना गया है, परमात्मा की भगवत गीता भी इसी में मानी गई है। जितना पूजा भक्ति, धार्मिक उत्सव, धार्मिक पद्धतियाँ भारत में हैं, किसी दुनिया में नहीं है, सारी में। और ख़ास बात यह है कि भारत में सभी बड़े बड़े धर्मों के लोग बड़ी शांतिपूर्वक पहले वक्तों में आज की भेंट में रहते रहे हैं। भारत में लगभग सभी धर्मों ने राज भी किया है। ये एक यूनिक देश है, अद्वितीय देश है, जहाँ देवताओं के राज की भी यादगार मौजूद हैं। हिंदू धर्म वालों के बहुत सारे प्रतापी महाराजा हुए हैं। फिर हम जानते हैं मुस्लिम धर्म वाले भी बहुत सारे महाराजा हुए हैं, बहुत पीढ़ियों तक चलते रहे, सदियों तक। फिर हम जानते हैं बुद्धिस्ट भी यहाँ हुए हैं, ऐसे राजा हुए हैं जो उन्होंने बुद्धिज़्म का प्रचार किया, बुद्धा का जन्म ही भारत में दिखाते हैं। उसके बाद अगर क्रिश्चियंस को लें तो अंग्रेज़ों ने भी भारत में बहुत काल तक राज किया है। इस प्रकार से देखा जाए तो ये एक विचित्र देश है। यहाँ पर इस विषय पर हम किसी तथ्य पर पहुँच भी सकते हैं, तथ्य पर, और उसी पर हम विचार करते हैं। तो क्या ये संभव नहीं है कि जब सब एक परमात्मा को मानते हैं, उस आधार पर धार्मिक एकता हो जाए? अब इसमें भी अगर आप गौर करेंगे कि क्यों नहीं होती, ये हो सकती है, लेकिन तब अगर सभी लोग उस परमात्मा को एक ही रूप में, एक ही तरीके से और एक ही यानी रूप भी उसका, और उसका जो कर्तव्य है, उसका जो हमें उनसे प्राप्ति है, जो उनसे संबंध है, जो उनका स्थान है, ये सब चीज़ें एक ही रूप से सब माने तो एकता हो सकती है। क्योंकि अगर भगवत गीता को उठाएं, जिसमें हम भगवानो वाच कहते हैं, उसमें कहा गया है कि परमात्मा कहते हैं मुझे कौन प्राप्त हो सकता है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जितना हूँ, उसी रूप से कोई मुझे याद करेगा तब मुझे प्राप्त हो सकता है। हम परमात्मा को तो कह दें सब परमात्मा को मानते हैं, फिर हम ये कहें परमात्मा कौन है, कहाँ है, क्या करता है, तो आप देखेंगे कि इसके बारे में तो जितने धर्म हैं उनसे भी ज़्यादा हर संभव मतांतर परमात्मा के बारे में है। हम शुरू करते हैं परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है, परम धाम निवासी है, सब आत्माओं का परम पिता है। भारत में कहते हैं परमात्मा का नाम शिव है, शिव परमात्मा नमः कहते हैं। फिर आप देखिए ये मान्यता हो गई। अच्छा, अब अन्य धर्मों में जाइए तो इस्लाम धर्म वाले भी उसको खुदा कहते हैं, रूहानी रूह कहते हैं, साथ में आसमान का वासी कहते हैं। अच्छा, क्रिश्चियनिटी भी गॉड कहते हैं, गॉड इन द हेवन कहते हैं, ऊपर वाला कहते हैं। फिर अगर साथ साथ देखेंगे तो भारत में आ जाइए, धीरे धीरे हमने कहना शुरू कर दिया परमात्मा भी आत्मा है, हम भी आत्मा हैं, तो आत्मा ही परमात्मा है। उस हिसाब से तो भारत में ही इतना मतभेद हो गया कि कई कहें कि परमात्मा परम धाम का निवासी है, वो अलग है, वो परमात्मा है, और हमने कहना शुरू कर दिया आत्मा ही परमात्मा है। आत्माएं तो अनेक हैं, परमात्मा एक है, उसके नाम के साथ परम लगा हुआ है। फिर और हैरानी की बात देखिए कि इस आधार पर कईयों ने ये मानना और कहना शुरू कर दिया शिवोहम, कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं भी परमात्मा हूँ, तुम भी परमात्मा हो। तो बहुत सारे लोग शिवोहम अपने को मानते हैं और दूसरे को भी कहते हैं, शिवोहम का जाप करते हैं। अब जाप करने वाला शिव है तो फिर किस शिव को याद कर रहे हैं? इसी प्रकार से अन्य धर्मों में भी आप देखेंगे मानते परमात्मा को हैं,
लेकिन उनका धर्म जो स्थापित होता है वो पैगंबर के नाम से होता है। जैसे क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापित किया, इस्लाम धर्म को कहें तो उसके लिए दो बातें कहते हैं कि उसको इस्लाम धर्म को स्थापित करने वाले हज़रत मूसा भी थे, मोहम्मद साहब भी थे, अर्थात कोई शरीरधारी को वो पैगंबर कह के उसका स्थापन करना मानते हैं। कई धर्मों में तो अनेक पैगंबर माने गए हैं, सिख धर्म में 10 गुरु माने गए हैं। तो कहने का भाव ये है कि हम एकता पर तो उसमें रहे नहीं। और हैरानी की बात यह है कि सारे ही धर्म जैसे परमात्मा को मानते हैं वो सारे धर्म परमात्मा को सब जगह भी मानते हैं। एक तरफ परमात्मा का कुछ ना कुछ उसकी परिचय देते हैं, अलग अलग तरीके से देते हैं। जैसे क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड कहते हैं तो गॉड अलग हो गया, क्राइस्ट अलग हो गया और क्रिश्चियन अलग हो गए, लेकिन साथ साथ सारे लोग सब जगह भगवान कहते हैं। ये दो चीज़ें तो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इसलिए इस आधार पर भी एकता कैसे हो कि परमात्मा को अगर सब एक ही रूप से जाने तब तो एकता हो सकती है। अच्छा, अब आगे आइए कि भगवत गीता के अंदर जो गीता पढ़ते हैं उसमें एक श्लोक है जिसका अर्थ और भी ज़्यादा व्यक्ति को सोच में डाल देता है। और सब जानते हैं उस श्लोक को क्या कहा जाता है। गीता में भगवानोवाच है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। उसमें भगवान कह रहे हैं कि सब धर्मों को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। तो ये बात व्यक्ति को और भी आश्चर्य में डाल देती है कि भगवान खुद कह रहा है सब धर्मों को छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ। इसका अर्थ तो ये निकला कि अगर परमात्मा को पाना है या परमात्मा का ध्यान करना है तो जिन धर्मों को हम कहते हैं वो परमात्मा का मार्ग बताते हैं, परमात्मा के द्वारा सिखाई हुई शिक्षाओं को देते हैं, भगवान कह रहा है सब धर्मों को छोड़ दो, सर्वधर्मान परित्याज। एक भी नहीं भगवान ने कहा कि इसको अपना लो। इसका कारण क्या है? तो जो हमने शुरू में बातचीत की थी कि धर्म का काम होता है प्रेम को, एकता को, सद्भाव को, समरसता को विश्व में स्थापित करना, भाईचारा बनाना। लेकिन जो धर्म नाम के धर्म हैं लेकिन हर एक धर्म इसके विरुद्ध ही मान्यताएं रखता है और इसके विरुद्ध ही चल रहा है और इसके विरुद्ध ही अपना प्रचार प्रसार कर रहा है। यानी जिस धर्म का काम प्रेम बढ़ाना था वो धर्म घृणा बढ़ा रहा है, जिस धर्म का काम लड़ाई झगड़े बंद करवाना था उसी के नाम पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिस धर्म का नाम एकता लाना था वो अनेकता ला रहा है। आप देखेंगे हर धर्म में जो बड़े धर्म हैं उसके अंदर कितने शाखाएं बन गई हैं। ऐसा कोई भी धर्म नहीं है, मान लो इस्लाम धर्म है तो इस्लाम धर्म के अंदर एक ही धर्म नहीं है, उसके अंदर कई प्रकार की शाखाएं हैं। इसी प्रकार से क्रिश्चियन धर्म में भी शाखाएं हैं, भारत के हिंदू धर्म में भी अनेक शाखाएं हैं और वो शाखाओं की आपस में इतना वैर विरोध है कि हिंसा भी हो जाती है उन शाखाओं के नाम पर। वो एक दूसरे से अति घृणा फैला रहे हैं, नफ़रत करते हैं। दूसरे धर्मों से तो नफ़रत कर ही रहे हैं, अपने धर्म के अंदर भी जो शाखाएं बना ली हैं उनमें बहुत अति घृणा पैदा करते हैं। तो अगर सारे धर्म जिस लक्ष्य के लिए धर्म होता है उससे उल्टा कर्म करेंगे तो भगवान और क्या कहेगा। अगर तुमने मुझे प्राप्त करना है, जो सच्चे धर्म का पालन करना है, तो अन्य सभी धर्मों का त्याग दो। इसलिए कहा गया है सर्वधर्मान परित्यज। जब वो धर्म अपने लक्ष्य के विरुद्ध चल रहे हैं और ही बजाय प्रेम और एकता के, भाईचारे के, और इसका अपोजिट रिजल्ट ला रहे हैं, यहाँ तक जैसे कि हमने कहा इतिहास कह रहा है कि सबसे ज़्यादा झगड़े, सबसे ज़्यादा युद्ध धर्मों के नाम पर ही होते आए हैं। तो भगवान का ये कहना
तो बनता है कि सर्वधर्मान परित्यज, अगर आपने धर्म को पाना है तो इन धर्मों को छोड़ो। अब भगवान ने किस धर्म के लिए कहा है सर्वधर्मान परित्यज? तो आप देखेंगे, जैसे हमने शुरू में बातचीत की थी, इन सभी धर्मों का आधार शरीर है, यानी शरीरों के आधार पर हम धर्म मानते हैं। जो व्यक्ति क्रिश्चियन के घर पैदा हो गया वो क्रिश्चियन बन गया, जो हिंदू के घर पैदा हो गया वो हिंदू बन गया। जनसंख्या जो बढ़ती है, सभी धर्म शुरू में तो थोड़े से लोगों से शुरू होते हैं, उनके पैगंबर आते हैं, कुछ लोगों को वो मैसेज देते हैं, वो बनते हैं। लेकिन उसके बाद जितनी करोड़ों की संख्या की वृद्धि होती है तो उसमें आप देखेंगे कि ना तो किसी ने क्राइस्ट को देखा है, ना मोहम्मद साहब को देखा है, ना बुद्ध को देखा है, ना हिंदू धर्म के स्थापक को देखा है। तो संख्या केवल शारीरिक जन्म के आधार पर ही बढ़ती है, और इसको हम शारीरिक देह के धर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि शरीरों के आधार पर भले हम कहेंगे कि काले रंग के, गोरे रंग के, हर रंग के क्रिश्चियन भी होते हैं, हर रंग के बुद्धिस्ट भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, लेकिन वो शरीर के आधार पर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भगवान ने कहा सब दैहिक धर्मों को छोड़ दो, जो तुमने देह के आधार पर धर्म अपनाया हुआ है उसको छोड़ दो, क्योंकि वास्तव में धर्म का देह से कोई ताल्लुक ही नहीं है। धर्म रूह से कनेक्टेड है। जैसे हम परमात्मा कहते हैं तो परमात्मा तो रूह है, परम आत्मा है। तो हमें भी अगर एकता लानी है तो एक फैक्टर तो ये है कि हम परमात्मा को एक कहें, उसके बारे में तो बहुत भेदभाव है। लेकिन अगर हम अपने आप को रूह माने कि मैं आत्मा हूँ, मैं सोल हूँ, मैं रूह हूँ, और रूह का ही धर्म होता है, क्योंकि सारा कार्य शरीर के द्वारा तो रूह ही करती है। लोग जीते जी अपना धर्म मान लो बदल लेते हैं तो शरीर तो वही रहता है, रूह से उनकी आस्था में चेंज लाते हैं। इसलिए गीता के भगवान कहते हैं, लोग सभी कहते हैं कि गीता के भगवान ने एकता लाई थी। एकता किस प्रकार से लाई थी? एक तो सब अधर्मों का विनाश किया। तो अधर्म भगवान किसको कह रहे हैं? जो शरीर के धर्म हैं। तो शरीर के धर्मों को त्याग कर हम सब रूहें हैं, हम सब आत्माएं हैं। ये एक ऐसा सूत्र है जो सब मनुष्यों के अंदर कॉमन है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी की देश का हो, है तो रूह। और रूह का कोई रंग भेद आदि, भाषा भेद आदि नहीं होता। तो रूहें हम हैं और रूहों का पिता परमात्मा है। इस आधार पर परमात्मा ने कहा मैं अधर्म का विनाश, सत्य धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। अब जब भगवान सत्य धर्म की पुनः स्थापना करते हैं, क्या उस धर्म का कोई नाम होता है? नहीं, क्योंकि धर्म एक जीवन शैली है, धर्म एक धारणा है। तो भगवान ने कहा मैं सत्य धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ, उस धर्म का नाम नहीं है। इसी कारण से परमात्मा ने कौन सा धर्म स्थापित किया उसका भी जिक्र नहीं आता। हिंदू धर्म तो परमात्मा ने स्थापित नहीं किया, हिंदू तो देवताओं के पुजारी हैं। तो देवता धर्म किसने स्थापित किया? भगवान कहते हैं देवता मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति उपलब्धि है। मनुष्य जो है वो दानव भी बन जाता है, यानी एनिमल की तरह बिहेव करता है, और वो ही मनुष्य देवता की तरह बिहेव करता है। तो भगवान मनुष्य को दानव से देवता बनाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो काम है सब धर्मों को एक करना, वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि वृक्ष में से जब ब्रांचेज निकल आती हैं तो शाखाएं तो बढ़ती ही जाएंगी, लेकिन सभी वृक्ष को लय करके नया पौधा उत्पन्न करना ये भगवान करते हैं। इसलिए गीता के लिए कहा गया है कि गीता के बाद धर्मों अनेक धर्म रहे ही नहीं, एक जो उन्होंने संपदा स्थापित की दैवी, उसका नाम ही नहीं था। ऐसे नहीं कहेंगे कि गीता के भगवान ने देवी देवता धर्म स्थापित किया, लेकिन गीता के भगवान ने मनुष्यों को देह अभिमान से परे करके, देह के आधार पर भेदभावों से दूर करके
हम आत्मा हैं, सभी आत्माएं हैं और आत्मा के नाते से सभी भाई भाई हैं और एक पिता की संतान हैं। तो पिता की संतानों में स्वाभाविक प्रेम रहता है। आत्माओं के अंदर स्वाभाविक गुण आत्माओं का प्रेम है। आत्मा को आनंद स्वरूप कहते हैं। तो परमात्मा ने हमें आत्मिक धर्म में स्थित कराकर कि तुम आत्मा हो, आत्मा शांति स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, सारी आत्माओं का यही गुण है। इस आधार पर परमात्मा ने सत्य धर्म की अर्थात दिव्यता की या देवी देवताओं की स्थापना की। जो कार्य परमात्मा अब यही स्मृति दिलवाकर अपने माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा और जिसको ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ रचा गया है, ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा करवा रहे हैं। इसको कोई अच्छी तरह समझे तो विश्व में भाईचारा स्थापित कर सकता है, अपने आप को सारे विश्व परिवार का सदस्य मान सकता है। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ब्रह्मा कुमारी के जितने भी सारे विश्व में केंद्र हैं, हम किसी का धर्म चेंज नहीं करवाते। हमारे केंद्र मोहम्मदन कंट्रीज़ में भी हैं, बुद्धिस्ट में भी हैं, क्रिश्चियन में भी हैं, लेकिन वो सारे के सारे अपने आप को आत्मा मान करके, एक विश्व परिवार मान करके, परमात्मा की संतान मान करके जीवन में प्रेम प्यार से चल रहे हैं। ओम शांति।